राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ब्राह्मण और गणेश जी महाराज की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के विवाह को कई बरस बीत चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बात से ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों उदास रहते थे। जो ब्राह्मण था वह गणेश जी भगवान का परम भक्त था। ब्राह्मण हमेशा गणेश जी महाराज की खूब सेवा किया करता, पूजा पाठ करता और ब्राह्मणी से भी यही कहता कि देखो, भाग्यवान गणेश जी महाराज एक दिन सब ठीक कर देंगे, उन पर विश्वास रखो। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसे एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। उसने अपनी पत्नी ब्राह्मणी से कहा कि मुझे ना काम से बाहर जाना पड़ रहा है गांव के, और कम से कम मुझे एक हफ्ता लग जाएगा। एक हफ्ते तक तुम्हें मेरे बाद गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करनी है। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली कि मुझे तो देखो जी कुछ आता जाता नहीं है, कैसे गणेश जी महाराज की सेवा और पूजा पाठ करते हैं मुझे नहीं पता। तब अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराना है, उनके सामने दिया जलाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद ही तुम्हें भोजन करना है। तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ हाँ, ठीक है, मैं सब समझ गई। अब निश्चिंत होकर आप जाइए, अपना कार्य पूर्ण करके लौट कर आइए। मैं गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा पूजा पाठ किया करूंगी। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद ब्राह्मण वहां से चला गया और अगली सुबह जब ब्राह्मणी गणेश जी महाराज की जो मूर्ति को स्नान कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी महाराज के सामने रख देती है और कहती है, देखिए गणेश जी महाराज, आज मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। आज मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। मैंने आपके सामने भोजन रख दिया है, आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। ब्राह्मणी के मन में यह छवि थी कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर भोजन करेंगे, जैसे मनुष्य करता है। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गई और काम खत्म करने के बाद वह फिर से मूर्ति के पास मंदिर में गई और देखती है कि खाना तो जो वैसे का वैसा ही थाली में रखा हुआ है। तब ब्राह्मणी बोली, अरे गणेश जी महाराज, क्या भोजन में कोई कमी रह गई थी? आपने तो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, और मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है क्या प्रभु? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए भगवान, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इसके बाद ब्राह्मणी जो अपने गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे जिद करके बैठ गई और उसे भी सुबह से शाम हो गई। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठी रही। गणेश जी महाराज सोचने लगे कि मेरी भक्त तो बड़ी ही भोली है, मुझे इसे दर्शन देने के लिए जाना ही पड़ेगा, अन्यथा यह बेचारी भूखी प्यासी रह जाएगी। गणेश जी महाराज बाल रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के आगे मूर्ति रूप में प्रकट हो गई और ब्राह्मणी अपने सामने गणेश जी महाराज को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, आओ आओ प्रभु, मैं आपके ही इंतजार कर रही थी। अब मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसके बाद ब्राह्मणी गणेश जी महाराज को अपने हाथों से भोजन का भोग खिलाती और गणेश जी भगवान भी बालक के रूप में ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते। अब यह हर रोज का हो गया। रोज ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी भगवान के लिए जो भोजन बनाया करती और गणेश जी भगवान बालक के रूप में आते और भोजन ब्राह्मणी के हाथों से ग्रहण करते। और ब्राह्मणी देखती है कि देखो कितने प्यार से वह गणेश जी महाराज को भोग लगाती। अब देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। ब्राह्मण का आने का वक्त हो गया। ब्राह्मण अब अपने गांव वापस आ गया और आकर अपनी पत्नी ब्राह्मणी से बोला
कि भाग्यवान, मेरे ना रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की सेवा पूजा पाठ अच्छे से करी या नहीं करी। तब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी बोली, हाँ हाँ स्वामी, मैंने बहुत अच्छे से करी है। उन्हें तो मेरे हाथों का खाना भी बहुत पसंद आया। उन्हें मैं प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वे सारा भोजन खा लेते हैं। तब ब्राह्मण बोला, ये भाग्यवान, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, जैसे साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से खाना खाने के लिए आए हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, हाँ हाँ, यही बात है। गणेश जी महाराज मेरे हाथों से ही भोजन करने के लिए आते हैं और मेरे हाथों से बड़े प्यार से भोजन खाते हैं। अब अच्छा, ब्राह्मण बोला, ऐसे कैसे हो सकता है। ब्राह्मणी बोली, अगर आपको विश्वास ना हो तो कल सुबह आप छिप कर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी ने स्नान करके गणेश जी भगवान का पूजन किया और स्वादिष्ट भोग बनाए। आज जब ब्राह्मणी भोग जो गणेश जी महाराज को लगा रही थी, तो ब्राह्मण यह सब छिप कर देख रहा था। तभी गणेश जी की मूर्ति में से गणेश जी भगवान प्रकट हुए और ब्राह्मणी के हाथों से जो भोग ग्रहण करने लगे। वे बड़े ही प्यार से ब्राह्मणी के हाथों से भोजन कर रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण माँ जो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि स्वयं भगवान प्रकट होकर ब्राह्मणी के हाथों से भोजन खाने लग रहे हैं। यह सब देखकर ब्राह्मण की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ता हुआ जो घर में अंदर आया और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी महाराज, आप तो साक्षात हमारे घर पधारे हो और मेरी पत्नी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हो। हे प्रभु, मेरे तो जो धन्य भाग है, मैं तो बिल्कुल धन्य हो गया आपको भोजन कराने से। आपके पधारने से मेरा घर तो स्वर्ग हो गया। और प्रभु, मैंने तो आपकी इतनी सालों से कितनी सेवा पूजा पाठ करी है, लेकिन आपने यह सौभाग्य मुझे नहीं दिया। उन्हें ही क्यों दिया? मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई क्या प्रभु? तब गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने मेरी सेवा पूजा तो बहुत की, लेकिन कभी तुमने मुझे भाव पूर्वक पुकारा ही नहीं। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी दिए। मुझे पता था कि तुम पीछे से छिप कर देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर में एक सुंदर से बालक का जन्म होगा और तुम्हारे घर में कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तुम सदा हमेशा खुश रहोगे और यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज की कृपा से ब्राह्मण के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। यह कहकर गणेश जी महाराज अदृश्य हो गए और गणेश जी महाराज की कृपा से ब्राह्मण के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। गणेश जी महाराज की कृपा से अब ब्राह्मणी के 9वें महीने में जो एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जीवन में कोई दुख नहीं था। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए थे। पुत्र की कामना उनकी पूरी हो चुकी थी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी को जो और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, उनके घर के अन्न धन के भंडार भर दिए, ऐसे ही हे गणेश जी महाराज, जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुना रहे हैं, उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। उनकी भी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।